आप सबका स्वागत है। मैं हूं हनीफ शेख, फिर एक इन्फॉर्मेशन लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। जी हाँ, आज यहाँ हम आए हैं अब्दुल्ला गरीब कॉलेज के अंदर, इंस्टीट्यूट के अंदर, जहाँ पर ये टेक्निकल कॉलेज है। यहाँ पर एक मोटिवेशनल प्रोग्राम हुआ था और इसमें यहाँ पर जो सर है अनीस कुट्टी, उन्होंने यहाँ पर क्या कहा, और जो पेरेंट्स है और जो एजुकेशन के लिए जो बच्चे, और यहाँ पर ज़्यादातर जो जितने मुमरा के टीचर्स, जो बाहर से जो टीचर्स बुलाए, सारे टीचर्स यहाँ मौजूद थे। उन लोगों के लिए उन्होंने बहुत एक अच्छा पैगाम दिया और हम आपको बताते हैं कि उनसे हमने बात किया और उन्होंने एजुकेशन के बारे में क्या क्या बताया और अपने पेरेंट्स को किस तरीके से अपने बच्चों को हैंडल करना है ये भी बताया। आइए जानते हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरनेशनल लेवल का, लाइब्रेरी से लेके ग्राउंड फ्लोर से लेके पैंट्री से लेके हर इंस्टीट्यूट और जितना इनके 7 डिपार्टमेंट्स है और उससे ज़्यादा इनका टीम है। मतलब मेरा खुद का कंसेप्ट वर्क टुगेदर और ग्रो टुगेदर है। तो जितना भी कोऑर्डिनेशन मैंने देखा, प्रिंसिपल के साथ पूरा टीम एक साथ खड़ा है, डिसिप्लिन। हाँ, और जहाँ पे स्ट्रेंथ जो है ना हमारा, वो यूनिटी है। अल्लाह की ताकत के बाद दुनिया में कोई ताकत है ना, वो इज्तिमाइयत है। और इज्तिमाइयत रहेगा तो कामयाबी पीछे आना ही आना ही है। तो ये बेसिकली मैं ये समझ में आया। मैं प्रोक्रास्टिनेशन, मतलब हम ये चाहते कि इजी मनी, तो वो कम्युनिटी में वो अवेयरनेस लाना हमारा काम है सोशल मीडिया के थ्रू। और बकौल मौलाना यूनुस साहब के, वो बहुत बड़े अल्लाह वाले थे, वो कहते हैं कि चिराग तले अंधेरा रहता। तो चिराग है अहमद गरीब इंस्टीट्यूट, तो उसके पीछे अंधेरा तो रहना ही वाला है। हमारा काम है एज अ मीडिया से और आपके माध्यम से आपके, मैं ये बताना चाहता हूँ, इतना अच्छा इंस्टीट्यूट अगर मुमरा में है, जो 3 किलोमीटर में कम से कम 10-12 लाख लोग हैं, उनको उसका बेनिफिट होना चाहिए। अभी बिल गेट्स भी और एलॉन मस्क भी लोगों के डिग्री पे लोगों को नहीं ले रहे, लोगों के स्किल के ऊपर ले रहे हैं। तो स्किल किनके पास है? जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, हैंड्स ऑन लर्निंग है। और जहाँ पे यहाँ बेस्ट ऑफ द फैसिलिटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बच्चों को टैलेंट देते हैं। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग और क्रिटिकल थिंकिंग अगर आपके पास आया तो आपको 100% जॉब है और मल्टीपल स्किल्स है। तो ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी, जिसके बारे में लोगों को पता नहीं कि ITI करके क्या फ़ायदा। मैंने तो आज उनको पूरा PPT बताया कि ITI करके बच्चा इंडिया के आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में भी जा सकता है, एविएशन में जा सकता है, एरोनॉटिक्स में जा सकता है, नावा सेवा में जा सकता है। तो सब लोगों को टेक्निकली स्किल्ड लोगों की ज़रूरत है और कम सैलरी में। तो वो कब मिलेगा आपको? ITI से मिलेगा। सबसे ज़्यादा लोगों की ज़रूरत आज जापान में है। मेरे बच्चे को अगर 1-2 साल पढ़ा लूँगा तो मेरे बच्चे को जॉब मिलेगा। और उसके लिए कुछ एड ऑन कोर्सेज करेगा ना, तो गल्फ़ कंट्रीज़ में भी और US UK में, यूरोपियन कंट्रीज़ में, जर्मनी तो दोनों हाथ फैला के बैठा है कि उनको टेक्निकली स्किल लोग चाहिए। तो इसके बारे में अवेयरनेस हमको स्प्रेड करना पड़ेगा। सर, अभी बात करेंगे आपके जो आज का प्रोग्राम था उसके बारे में। ये क्या था? मोटिवेशनल लेक्चर और ट्रेन द ट्रेनर, ये 2 प्रोग्राम आपने किया था। मोटिवेशनल लेक्चर जिसमें आपने स्टूडेंट्स लोगों के लिए मोटिवेशनल लेक्चर रखा था, और ट्रेन द ट्रेनर जहाँ पे मुमरा की सारी स्कूल्स की टीचर्स और प्रिंसिपल्स खुद यहाँ पर आए थे। ये मैंने भी देखा था, उसके फुटेज भी हम आपको ये वीडियो में दिखा रहे हैं। तो ये क्या प्रोग्राम था और उससे क्या बेनिफिट मिलेगा, और इसके बाद जो यहाँ पे जितनी भी टीचर्स आई थी वो क्या सीख के गए और क्या सिखाएंगे अपने बच्चों को? 2 चीज़ें। सुबह का जो सेशन था वो मुझे उनको एहसास दिलाना था, क्योंकि माइंडसेट पे खेल है पूरा। तो उनको ये एहसास निकाला, उनको ऐसा लगा कि मेरे माँ बाप के पास पैसे नहीं है करके मैं ITI में आया हूँ। तो मेरा ये फोकस था सुबह की बातचीत का कि तुमने ITI लेके गलती नहीं की है। मतलब मैं उनको ये समझाने की कोशिश कर रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 90% उसमें सक्सेसफुल भी था कि ITI लेके उन्होंने अच्छा किया। क्योंकि आज के ज़माने में जो डिजिटल इंडिया है, स्किल्ड इंडिया और अपग्रेड इंडिया है, वो ऐसे लोगों से ही चलने वाला है। हमारे यहाँ पास खाने वाले से ज़्यादा कमाने वाले ज़्यादा है। तो ये एक बात उनको रियलाइज़ करा, क्योंकि उनके माइंडसेट, बैक ऑफ द माइंड क्या है, मेरे डैड के पास 8,000 रुपये नौकरी करता हूँ और मैं अच्छा कॉलेज में नहीं जा सकता हूँ। और ये उनको मैंने समझाया कि ITI के दरवाजे, ITI करके आपके दरवाजे इंडिया के आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में भी जा सकता हूँ। मैंने अग्निवीर और अग्निपथ के बारे में बात किया। अक्सर कम्युनिटी ये सोचती है कि ये उनके लिए नहीं है, लेकिन मैंने बताया कि सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है। और उनको मैंने समझाया जो दुबई 2020 का जो स्कीम था, मोबिलिटी, अपॉर्चुनिटी और सस्टेनेबिलिटी, जिस पर पूरा दुबई का एक्सपो था, वो तीनों चीज़ यहाँ अहमद गरीब में पाया जाता है। ओके। और फिर टीचर्स के लिए क्या था? टीचर्स के लिए एक अलग वर्जन था कि टीचर्स को मैं ये रियलाइज़ कराना चाह रहा कि उनको जो आप सल्लल्लाहु को अल्लाह ने मुअल्लिम बना के भेजा, हमारे नबी को अल्लाह ने मुअल्लिम बना के भेजा। और मुअल्लिम बनाने का, और टीचर मुअल्लिम है, और टीचर को ये समझना चाहिए 2 चीज़ें टीचर के लिए, एक अपना खुद का बच्चा, पेट का बच्चा और गोद का बच्चा। तो वो स्टेप मदरली ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। जो हम अपने बच्चों के लिए चाहते हैं वो हम अपने
पेट गोद वाले बच्चों को भी चाहना चाहिए जिस स्कूल में हम पढ़ाते हैं, चाहे मैनेजमेंट का हो, प्रिंसिपल हो। कई बातें उनकी मेरे बुरी भी लगी होगी, पर मैंने हक बात कहा कि अगर हम अपने बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्रैक करवाना है तो जिस लेवल का एजुकेशन चाहिए वो नर्सरी से स्टार्ट करेंगे तो नौकरी मिलेगी। तो अगर आप नर्सरी से स्टार्ट नहीं करेंगे तो फिर आप नौकरी नहीं मिलेगी। आप ग्रेजुएशन के बाद बोलेंगे मुझे नौकरी दो तो फ़ायदा नहीं। तो वो जो ग्राउंड वर्क करना है वो टीचर्स ही कर सकते हैं। तो उनके अंदर उस एहसास को मैंने जो शॉर्ट में जो कहते हैं आई ट्राई टू बिल्ड कैपेसिटी बिल्डिंग का काम किया। उनको ये समझाया कि टीचर्स ने क्लैरिकल जॉब नहीं करना चाहिए। मैंने जो कहा ना कि टीचर ने बोर्ड भी नहीं बुझाना चाहिए कि टीचर का काम है पढ़ाना, तो मैनेजमेंट ने भी ये देखना कि टीचर ने सिर्फ पढ़ाना। तो टीचर अगर सैटरडे भी आता है स्कूल में तो उसको अलग से पे दो। अगर आप उसको चने देंगे तो आपको बंदर मिलेंगे। इफ़ यू पे पीनट्स यू गेट मंकीज। अच्छा स्टाफ दो, अच्छा सैलरी दो, तो टीचर्स काम करेंगे, सैटरडे भी आएंगे, संडे भी आएंगे। मैंने कहा कि स्कूल 180 दिन चलता है। और मैंने ये कहा कि आप कभी मैकडोनल्ड्स के काउंटर में गए, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। मैकडोनल्ड में आप जब जाएंगे या KFC में जाएंगे, आपने देखा ना, आप जब उनको चिप्स है या उनका पेप्सी है जो भी मिलता है, कोक है, जब वो लड़का या लड़की के हाथ में आप पैसा देते हैं, पैसा देने के बाद वो क्या पूछती है आपको, या क्या पूछता है कि मैम कैन आई गिव यू कॉम्बो पैक, तो 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा होता है। तो 90% फैमिली अपना एंजॉय करने आती थी, वो 100 रुपीज़ दे जाता। तो मैकडोनल्ड का वो जो 100 रुपीज़ है ना, वो उनका $1 मिलियन बिजनेस है। तो मैं स्कूल वाले को ये नहीं बोल रहा कि आप कोचिंग में बच्चों को भेजो, मैं ये कह रहा कि कोचिंग को स्कूल में कोलैबोरेट करो। स्कूल 180 दिन चलता है, बाकी 180 दिन का भी आप फीस लेते हैं, साल का फीस है। आप पेरेंट्स को, बच्चों को सैटरडे, जिस दिन स्कूल नहीं चलता, आपका रेगुलर करिकुलम जो भी हो, स्टेट बोर्ड, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड जो भी है, सैटरडे के दिन, छुट्टियों के दिन, जिस दिन स्कूल नहीं चलता, उस दिन आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को इंटीग्रेट करो आपके स्कूल के मॉड्यूल में। अंदर स्कूल के अंदर उन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक डिपार्टमेंट रखना चाहिए जहाँ एक पीरियड रोजाना या कम से कम सैटरडे रोजाना कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करे। और इट शुड स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट स्टैंडर्ड ओलंपियाड्स। वो कंसेप्ट का प्रॉब्लम है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। एक दिन में मैथ्स का एक पीरियड में, एक दिन एक बच्चा स्कूल में रहता है, मैथ्स कितने मिनट करता है वो, एक पीरियड 40 मिनट का होता है। आप 180 दिन स्कूल चलता है तो 40 × 180 कितना होता है, 7200 मिनट। 7200 मिनट में आपको 2 बार 3 बार देखना पड़ेगा, मेरा वीडियो समझ जाएगा, मैथमेटिक्स का टीचर हूँ। 7200 मिनट मतलब आप उसको 60 से डिवाइड करो, 120 घंटा। मतलब हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में पूरे साल में एक बच्चा मैथमेटिक्स कितना घंटा करता है, 120 आवर्स। सेम विथ अदर सब्जेक्ट्स, जैसे आपने इंग्लिश का वॉवल्स का बोला, तो 120 आवर्स द बॉय और गर्ल इज स्टडिंग फॉर अ ईयर। मैं कोचिंग चलाता हूँ, 120 आवर्स मैं सुबह 6 बजे से 10 बजे तक खुद पढ़ाता हूँ। तो अगर मैंने एक महीना पढ़ाया 4 घंटा, तो 120 डिवाइड बाय 30, तो 4 घंटे पढ़ा रहा हूँ मैं रोज़ाना। तो 120 आवर्स को मैं 4 घंटे रोज़ाना पढ़ा, तो 30 डेज़ में मैं वो चीज़ करता हूँ जो 1 साल लगा था स्कूल। ओके। तो ये प्रॉब्लम है, ना टीचर का प्रॉब्लम है ना मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है। तो जो चीज़ कोचिंग वाले 4 घंटा अगर मैं खुद पढ़ाता हूँ, तो मैंने वो जो स्कूल का पोर्शन जो 1 साल का है, मैंने कितने दिन में ख़त्म किया, 1 महीने में। तो बाकी 11 महीने आप लोग क्या करते हैं? ये जो डिस्क्रिपेंसी है एजुकेशन सिस्टम में, ये अगर काउंटर अटैक नहीं किया ना, तो हमारे बच्चे जो है मिडिल क्लास फैमिली के, लोअर मिडिल क्लास फैमिली के, जो ट्यूशन्स अफोर्ड नहीं करते, वो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते। उसकी ट्रेनिंग स्टार्टिंग से ही देना फर्स्ट पड़ेगा। स्टैंडर्ड से स्टार्ट होना चाहिए। उसमें मैंने उसको डिवाइस किया, मेरे पास अपना तरीका है, रागा। रागा मतलब रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस। लारा लॉजिकल एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी। हम लोग नौकरी के लिए कब जाते हैं? बच्चा जब इंजीनियरिंग करता है ना, तो मार्केट में एक बुक है RS अग्रवाल का, क्योंकि कंपनी वाले उसका मेंटल एबिलिटी चेक करने वाले। तो RS अग्रवाल की किताब मिलती है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के नाम से। वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आप ग्रेजुएशन के बाद क्यों पढ़ाते हैं? फर्स्ट स्टैंडर्ड से थोड़ा थोड़ा पढ़ाओ ना। इंटेलिजेंस पढ़ाओ, मेंटल एबिलिटी पढ़ाओ, वैदिक मैथ्स पढ़ाओ, पावर मैथ्स पढ़ाओ। इंग्लिश में जो IELTS के लिए, टोफल के लिए, GRE के लिए, GMAT के लिए भी अलग अलग स्किल सेट के लोग लगेंगे। फिर अपने जो रेगुलर टीचर्स है उनका सैलरी बढ़ाओ, उनको अपग्रेड करो, उनको स्किल ट्रेन करो। आज का रिक्वायरमेंट इंडियन एजुकेशन स्टैंडर्ड में टीचर्स ट्रेनिंग, 90% टीचर्स को पढ़ाना नहीं आता है। सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस इंडेक्स कौन सा कंट्री का है? फिनलैंड का। तो जितना भी नॉर्डिक कंट्रीज है, जैसे लैटविया हो गया, ये फिनलैंड हो गया, ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हो गया, इनके यहाँ हैप्पीनेस इंडेक्स सबसे ज़्यादा क्यों है? क्योंकि इनके टीचर्स वेल पेड है। तो अगर आप टीचर्स को डॉक्टर से ज़्यादा सैलरी नहीं देंगे तो आपको नहीं मिलेगा। मार्केट में टीचर्स का बहुत बड़ा क्रंच है, क्या अच्छे टीचर्स अभी मार्केट में मिलते ही नहीं है, क्योंकि जब से कोविड हुआ तो टीचर्स की बहुत ज़रूरत है। नहीं, टीचर्स है, D.Ed B.Ed तो घर पे बैठे होंगे। अगर ये अगर आपके पास टीचर्स है, आप मेरे पास भेजो। मेरे पास टीचर्स नहीं है। अच्छा। मैं टीचर्स को ट्रेन करता हूँ, वो क्लासेस ले सकते हैं, उनके पास, मेरे लिए, उनके लिए नौकरी है।
अच्छा जहाँ पे जॉब करते हैं उससे ज़्यादा मैं पेमेंट देने को तैयार हूँ। मैं प्लेसमेंट करता हूँ, मैं टीचर ट्रेनर हूँ। टीचर्स को ट्रेन भी करेंगे और आपके यहाँ प्लेसमेंट भी देंगे। अभी मैं जब टीचर्स को ट्रेन कराऊंगा क्योंकि मुझे टीचर्स की ज़रूरत है, और वो टीचर्स अगर ट्रेन हो गए तो अपने मैं उनको प्लेस भी करूँगा, और प्लेसमेंट करेंगे तो डेफिनेटली मैं पैसा भी कमाऊंगा। तो टीचर्स ट्रेनिंग ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है इंडिया में। उसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी? एलिजिबिलिटी कुछ नहीं, पैशन। रिमेंबर, आप जो बात कर रहे हैं ना, टीचर शुड बी पैशनेट टू टीच। हाँ, अभी आपने वो आमिर खान का मूवी देखा होगा ना, जिसमें वो छोटे बच्चों को पढ़ाता है, तारे ज़मीन पर। हाँ, तो वही पैशन है। वो ड्राइंग टीचर है, पर वो ड्राइंग टीचर ने उस बच्चे के अंदर वो पैशन लाया, उसको टाइम दिया। देखो, सब पूरा बॉन्डिंग का खेल है। तो स्किल सेट की ज़रूरत नहीं है, पैशन की ज़रूरत है। पैशन रहेगा तो स्किल सेट आ जाएगा। स्किल सेट है लेकिन उसको पढ़ाना नहीं है, वो इधर उधर की बात करेगा। आप बच्चे को 8 घंटा दे सकते हैं क्या? आज माँ बाप के पास भी टाइम नहीं है, माँ बाप भी मोबाइल में लगे हुए हैं, तो माँ बाप भी पढ़ा सकते हैं। मदर तो सबसे बेस्ट टीचर है। हमारे यहाँ क्लास में, मेरे क्लास में, हम बच्चों के साथ मदर को अलाउ करते बैठने के लिए, इसको फैमिली ट्यूशन्स बोलते हैं। मतलब पूरे इंडिया में कोई अलाउ नहीं करता। मतलब बच्चा बैठा है, मैं उसकी माँ को ही बोलता तुम साथ में बैठो, क्योंकि माँ बच्चे को पढ़ाने वाली है। हमारा टीचर माँ को पढ़ाएगी, माँ बच्चे को पढ़ाएगी, क्योंकि बच्चे को जो टाइम देना है, अगर वो मम्मी से ज़्यादा कोई टाइम नहीं सकता। मैं जो पहले से बात कर रहा हूँ, पेट का बच्चा और गोद का बच्चा, तो अब मदर पढ़ी लिखी है, वो चाहता है कि अपने बच्चों को पढ़ाए। इसलिए मैं हाउस वाइफ नहीं बोलता, किसी लेडी अगर घर है, मैं उसको होम मेकर बोलता हूँ, क्योंकि बाप के पास टाइम नहीं, बाप दरवाजे के बाहर है, माँ सबसे बड़ी टीचर है। तो हमारे यहाँ बच्चा अगर पढ़ना चाहता है, 4th 5th के लिए कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है बच्चे को पढ़ाने के लिए, बेसिक मैथ्स। पर वो बेसिक मैथ्स वो बच्चे को 40 मिनट में, क्लास में 40 बच्चे हैं तो एवरेज वो टीचर 1 ही मिनट दे सकता है। तो चाहे वो टीचर कितना भी क्वालिफाइड हो, 40 मिनट में वो 40 बच्चों को कैसे देखेगी? मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ, मैं किसी इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा हूँ। तो सिस्टम कब चेंज होगा? जब हम लोग मदर को ट्रेन करेंगे, हम फैमिली मेम्बर्स को ट्रेन करेंगे, तो हमारे बच्चे बढ़ेंगे। गाओकाओ करके एक एग्ज़ाम होता है चाइना में। मेरी आखिरी बात अगर आपको समझ में है तो, गाओकाओ चाइना में एग्ज़ाम कब होता है? 6th स्टैंडर्ड में, और पूरा चाइना बंद रहता है, प्रोविंस टू प्रोविंस। और आप इमेजिन करेंगे, चाइना का और यूएस का दुश्मनी है, हाँ या नहीं? अभी भी आप देखते हैं, हम सबसे ज़्यादा बच्चे आईवी लीग में जाने वाले बच्चे यूएस में, जो भी बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में, किसी का नाम नहीं लेना चाहता, चाइनीज़ बच्चे। क्योंकि उनके कंट्री में एक एग्ज़ाम होता है गाओकाओ, जो दुनिया का, वो लोग क्लेम करते हैं, सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम है। पूरा चाइना बंद होता है, माँ बाप छुट्टी लेके बैठते हैं, बाप बैठता है, माँ बैठती है। वो जो कंसेप्ट है ना, काजोल का पिक्चर निकला था, टाइगर मॉम, हेलीकॉप्टर डैड, ये चाइना से स्टार्ट हुआ। अगर नहीं तो उनको उनके स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता। उससे टफ एग्ज़ाम हमारे इंडिया में है, और उस एग्ज़ाम नहीं 6th का बच्चा 8th में जाता, उसका अवेयरनेस नहीं है। मेरे से अच्छा मैथमेटिशियन आपको मिल जाएगा, मेरे से अच्छा करियर काउंसलर आपको नहीं मिलेगा पूरे इंडिया में। 6th का बच्चा एक एग्ज़ाम है इंडिया में, जिसका नाम है RIMC, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज। ये एग्ज़ाम में एक स्टेट से एक बच्चा लेते हैं, एक स्टेट से एक बच्चा। एग्ज़ाम कब होता है? 6th में। बच्चे को 8th में देहरादून में जाना पड़ता है। इंडिया के 7 ब्रिगेडर उस इंस्टीट्यूट से निकला है, जो देहरादून में। उस इंस्टीट्यूट में जाने के लिए मुंब्रा में, क्या महाराष्ट्र में ही लोगों को पता नहीं ऐसा कौन सा एग्ज़ाम है। तो आप वो बच्चे को RIMC के एग्जाम के लिए पढ़ाओ ना। हिंदुस्तान में ऐसा कोई कानून नहीं है कि तुम्हारा बच्चा सेलेक्ट हो तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन वाई आर यू नॉट प्रिपेयरिंग द चाइल्ड फॉर दैट RIMC एग्जाम? पीपल आर नॉट अवेयर। एंड आई ऑन थ्रू योर मीडिया, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, उससे टफ एग्जाम पूरे इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में नहीं है। और इंडिया में हाँ, किसी को नहीं मालूम, बहुत लोगों को नहीं मालूम। मैं गोवा में मार्केटिंग करने गया, 2000 रुपये तो खर्चा है बस का मेरे को पुणे से हुआ। और गोवा के अंदर मुझे लगा RIMC के बहुत लोग बैठेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा आर्मी का और नेवल का बेस है। सिर्फ 2 बच्चे एग्जाम को आए RIMC के। तो लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। People are very happy that my son is studying in ICSE, CBSE and I'm getting 99% marks. No use. उसके बाद कोविड ने सबको ओपन कर दिया। आपका सिस्टम कोलैप्स हो गया। अगर आप अपने बच्चों को RIMC, RMS, सैनिक स्कूल, होमी बाबा, ये ओलंपियाड्स, ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को अपने स्कूल के अंदर आप इंटीग्रेट नहीं करेंगे, आपका स्कूल भी कुछ दिनों में बंद हो जाएगी। मैनेजमेंट भी समझ लिया और टीचर्स भी समझ लिया। और मैंने स्टेज पे यही बोला, मैंने किसी को नाम नहीं रखा, मैं बता रहा अपने सिस्टम को आप इंटीग्रेट करो, अपने सिस्टम में एड ऑन्स लेके आओ, और एजुकेशन सिस्टम को ऐसा फूल प्रूफ करो कि सारी दुनिया इंडिया में आएगी। अभी बड़े बड़े कॉर्पोरेट लेवल के लोग आने वाले हैं, तो आप लोग मर जाएंगे। बड़ा मच्छी जब आता है तो छोटे मच्छियों का क्या हो जाता है। तो अगर आपको बचना है तो मैं उनको एडवाइस दे रहा हूँ कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को अपने स्कूल में स्टार्ट करो। आपको किसी को हेल्प चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट हम टीचर ट्रेनिंग भी कराते हैं, आपके यहाँ के करियर गाइडेंस भी कराएंगे, करियर काउंसलिंग भी कराएंगे, आपके टीचर्स को ट्रेन भी कराएंगे। तो ये हमारा विजन है
हमारा विजन और मिशन है ADCI का, अनीस डिफेंस करियर इंस्टीट्यूट का। हमारा एक CSR एक्टिविटी है एवरग्रीन एजुकेशन फाउंडेशन। इंडिया में ये याद रखो स्टैटिस्टिक्स है कि अग्निवीर और अग्निपथ के ऊपर 200 करोड़ का प्रॉपर्टी लोगों ने जलाया। आपको ये स्टैटिस्टिक्स मालूम होना चाहिए, पूरे इंडिया में 775 डिस्ट्रिक्ट्स है, उसमें सिर्फ 175 डिस्ट्रिक्ट के लोग इंडिया की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए काम करते हैं। वो 600 डिस्ट्रिक्ट का क्या? तो हमारा ये विजन और मिशन है, हर डिस्ट्रिक्ट का एक ऑफिसर हम बनाना चाहते हैं। उस अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए हम आपके पास आए। ओके, सो अभी अनीस सर ने जैसे जो बात की, मुझे लगता है कि ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव बातें हैं और बहुत सारे लोगों को, जो ट्रेनर्स हैं, जो टीचर्स हैं, उन लोगों के लिए भी एक मौका है। अनीस सर का खुद का इंस्टीट्यूट है। अगर कोई टीचर्स ऐसा लगता है कि कहीं मुझे एक अलग स्किल सेट चाहिए अपने टीचिंग करियर को जो बूस्ट कर सके, अनीस सर उनकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन, उनकी क्लासेस है, उनकी इन्फॉर्मेशन मैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स और उनकी कांटेक्ट डिटेल्स मैं दे रहा हूँ, आप उन पर उनको कांटेक्ट। फिरोज सर, अभी यहाँ पर अहमद अब्दुल्ला गरीब ITI कॉलेज के अंदर मोटिवेशनल लेक्चर और ट्रेन द ट्रेनर करके एक प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें मैथमेटिशियन अनीस कुट्टी सर खुद यहाँ पर आए थे। वो एक मोटिवेशनल स्पीकर भी है। तो ये प्रोग्राम रखने का क्या मकसद था और पूरे शहर की टीचर्स यहाँ आई थी, किस तरीके से आपने ये सब अरेंज किया सर? देखिए, हम लोगों का मकसद यही था कि यहाँ के जो टीचर्स को मालूमात हो जाए कि भाई बाहर से जो टेक्निक आ रहा है एक्सपर्ट्स, उनके ज़रिए कुछ नई चीज़ें मालूमात होना चाहिए। इस वजह से हमने उनको पूना से बुलाए थे और माशाल्लाह आए थे यहाँ पर। और ये मुमरा कौसा के सारे मैक्सिमम स्कूल्स ने जो है यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। और सुबह के सेशन में हम लोगों ने जो है मोटिवेशनल लेक्चर रखे थे, जो कि हमारे ITI के बच्चों के लिए था। ज़्यादा करके जो ITI के बच्चे होते हैं उनके अंदर हार्ड स्किल तो आ जाती है, लेकिन जो सॉफ्ट स्किल की कमी होती है, इसको फुलफ़िल करने के लिए हमने उनको बुलाए थे, ताकि वो थोड़ा सा सॉफ्ट स्किल की तरफ भी बच्चा जावे। ओके, और शाम का जो प्रोग्राम था सर? शाम के प्रोग्राम में जो है वो टीचर्स के लिए था, जो स्कूल के टीचर्स और हमारे ITI के टीचर्स के लिए था, जिसमें टीचर्स कैसे होना चाहिए, कैसे पढ़ाया जाए और क्या उसमें अंदर स्किल्ड होना चाहिए टीचर में, उसके बारे में था। तो वो बाखूबी जो है हमारे कुट्टी साहब ने सारे उनके डाउट्स और सारे टेक्निक्स वगैरह बताए, और जिसका उम्मीद करते हैं कि भाई टीचर्स को और बच्चों को फ़ायदा होगा। थैंक यू। इसी तरीके के इन्फॉर्मेशन जो वीडियो है मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। जय हिंद।